अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो हाउ टू सस्टेन सीरीज की छठी वीडियो है। अलबत्ता इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया, उस वक्त वहाँ के लोगों ने कैसे गुजारा किया और आज की सूरत हाल कैसी है और आप फ्यूचर के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा पास्ट में जाकर ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें हिस्ट्री का पहला ग्रेट डिप्रेशन 1929 में देखने को मिला, जो कि 1939 में जाकर ख़त्म हुआ। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन 10 साल तक चला। ये 20वीं सदी का सबसे बुरा टाइम पीरियड था। अब इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू कैसे हुआ। यूएसए में 1920 से 1928 के वक्त को रोरिंग 20s के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि इस दौरान यूएसए की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी और इसी के साथ स्टॉक्स की प्राइस भी बढ़ी। काफ़ी लोग जिनको स्टॉक मार्केट का सही से नॉलेज नहीं था, वो भी अच्छे रिटर्न्स देकर इसमें इन्वेस्ट करने लग गए। इस वजह से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गई। पहले तो इकोनॉमी बढ़ रही थी, तब सब ठीक था, मगर कुछ अरसे बाद इकोनॉमी की ग्रोथ कम होने की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड लोगों ने और लोकल कंज्यूमर्स ने जब चीजें खरीदना बंद की तो प्रोडक्शन पर भी फर्क पड़ा। लोग अनएम्प्लॉयड हुए तो उन्होंने बैंक से भी पैसे निकालना शुरू कर दिए। बैंक्स लोगों को लोन दे चुका था, इसलिए उनके पास सबको देने के लिए पैसे नहीं थे और लोन लेने वालों के पास लोन चुकाने के पैसे नहीं थे और इस तरह बैंक्स भी फेल होने लग गए। 1933 तक तकरीबन 8000 बैंक फेल हो चुके थे और इस सबसे इंटरनेशनल ट्रेड पर भी काफी असर पड़ा और लोगों ने जब अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे अचानक से वापस मांगे तो उसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस फेल हो गए। उस वक्त में बहुत से लोगों ने पैसों के लिए अपने घरों को बेचना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा लोग नौकरियों से निकाल दिए गए, क्योंकि लोगों के पास अब घर नहीं था तो बहुत से रिश्तेदार एक साथ रहते थे। वो लोग मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करके अपने आप को बचाए रखते थे। अक्सर लोग अपनी गाड़ी में ही सो जाया करते थे। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि बिजली का बिल अदा कर सके, इसलिए बहुत से लोग पार्क्स वगैरह में सो जाया करते थे। लोगों ने फार्मिंग करके अपना पेट पाला, क्योंकि उस वक्त फसलों का रेट काफी कम हो गया था, इसलिए फसलों को बेचने में कोई प्रॉफिट नहीं था और वो पड़े पड़े खराब हो जाती थी। मगर वही दूसरे इलाके में अक्सर लोग भूख काट रहे होते थे। बच्चों को भी कमाने के लिए काम करना पड़ता था। कुछ बच्चे आमतौर पर जंगल में जंगली फल लाने के लिए जाया करते थे और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा किया करते थे। इन मिसालों से समझा जा सकता है कि वो वक्त उन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा था। फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन के मुताबिक हमें दोबारा से इकोनॉमिक डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है और ये 1929 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जितना या उससे ज्यादा बुरा हो सकता है। IMF के मुताबिक हो सकता है कि पूरी दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन जैसा वक्त दोबारा देखना पड़े। अगर पास्ट में देखा जाए तो 1929 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25 to 30% तक रहा था, मगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज के वक्त में दुनिया के 38% वर्कर को जॉब से या तो निकाला जा सकता है या उनकी सैलरी को काटा जा सकता है और ये सूरत हाल काफी सीरियस होती जा रही है, इसलिए आपका पहले से तैयार रहना काफी जरूरी है। चलो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस समय कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप सोचें कि क्या आपकी जॉब सिक्योर है और क्या आप इंतहाई जरूरी एम्प्लॉय हैं जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आमतौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आपकी जॉब 100% सिक्योर हो। इस वजह से आप फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी मौजूदा इनकम से ज्यादा कमाने की कोशिश करें। अभी से अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर काम करना शुरू कर लें या अपना एक अच्छा यूट्यूब चैनल बना लें, क्योंकि अब आगे फ्यूचर इंटरनेट का है। इसके अलावा कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिन पर इकोनॉमिक डिप्रेशन का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा और वो मेडिकल, हेल्थ प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल, अकाउंटेंट्स और पब्लिक सेफ्टी वर्कर्स हैं। अगर आप इनमें से किसी फील्ड में हैं तो आप काफी हद तक सिक्योर हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद अगर आप अपने पैसों का इस्तेमाल एहतियात से नहीं करेंगे तो आप अपना ज्यादातर पैसा गैर जरूरी चीजों पर लगा देंगे और मुश्किल वक्त के लिए आपके पास कोई प्लान और पैसा बाकी नहीं बचेगा। इकोनॉमी जब भी गिरती है तो पहले इकोनॉमिक रिसेशन आता है और उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। इसीलिए आप अपने पैसे को फिक्स कर लें, किसी सॉफ्टवेयर से ट्रैक करते रहें कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है या किसी किताब में सब लिख कर रखें, ताकि आपको साथ साथ पता लगता रहे कि आपकी कितनी रकम लग गई है और बाकी कितनी मौजूद है और कुछ मखसूस चीजों की ही खरीदारी करें। ये एक तल्ख हकीकत है कि जब भी भूख और डर बढ़ता है तो लोगों में गुस्सा और मायूसी बढ़ जाती है, इसलिए लोग आपके रिसोर्सेज पर हमला कर सकते हैं। चाहे वो रिसोर्सेज आपका खाना हो या आपकी कोई ऐसी चीज जिसे बेचा जा सकता हो, लोग इन चीजों को चोरी कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर है कि आप बेहतरीन किस्म के लोग का इंतखाब करें और इसके साथ आप और आपके बच्चे सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करें। इससे आपको पता लगेगा कि किसी हमलावर से अपनी हिफाजत कैसे की जा सकती है। फार्मिंग करना सीखें। आप अपनी बालकनी और छत पर आराम से कुछ सब्जियां उगा सकते हैं, जिनमें चुकंदर, बैंगन, मिर्चें, लोबिया, टमाटर जैसी सब्जियां शामिल हैं। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिन्हें घर के अंदर भी उगाया जा सकता है और इनके अलावा कुछ सब्जियां जैसा कि गाजर, लाल मिर्च, आलू वगैरह को भी कमरों के अंदर उगाया जा सकता है। अगर आपके पास घर की छत तक की एक्सेस है तो आप वहाँ बहुत सी सब्जियां उगा सकते हैं,
जिनमें धनिया और थोम सरे फहरिस्त हैं। इस सब के बावजूद भी इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज डिप्रेशन है। बहुत से लोग डिप्रेशन का मुकाबला नहीं कर पाते, लोग हद से ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं। कुछ तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और जिंदा रहने की ख्वाहिश ही छोड़ देते हैं। आपको इससे बचने के लिए अपने दिमाग और सोच को काबू में रखने की जरूरत है। आप मेडिटेशन सीखें, ये आपकी दिमागी हालत के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों से मिलते रहें और पॉजिटिव सोचें। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये आपके दोस्तों और खानदानों को और ज्यादा करीब कर देता है। सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें और इसी तरह मुश्किल वक्त भी देखते ही देखते टल जाएगा। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है और इसमें कैसे बचा जा सकता है। अगर आप ऐसे ही बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हो तो हमने हाउ टू सस्टेन की पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप उनमें जाकर मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जाते जाते अलग सोचो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी जान सके ऐसे हालात से कैसे निपटा जा सकता है।